गुड आफ्टरनून माय डियर चिल्ड्रन। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताऊंगी जो लास्ट मॉल स्टोरी मैंने पढ़ाई थी, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सिलेबस बताऊंगी। क्लास 6 के लिए है, याद रखिए। आपके 3 चैप्टर्स का एग्ज़ाम होगा जो मैंने पढ़ाए हैं। आपको मॉल स्टोरीज अलग से मैंने पढ़ा है और अलग से मैंने क्वेश्चंस एंड आंसर्स का वीडियो अलग से अपलोड किया है। तो 3 चैप्टर्स के 3 मॉल स्टोरीज का आपको एग्जाम होगा। सबसे पहला द टॉर्टोइज एंड द बर्ड, इसके क्वेश्चंस आंसर्स भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। नंबर 2 द बॉय एंड द एप्पल ट्री, जो मैंने अलग से पढ़ाया था और अलग से इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताए। एंड नंबर 3 द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, जिसके आज मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको बताने जा रही हूँ। याद रखिए, ये आपको अगस्त में जो आपका एग्जामिनेशन आने वाला है उसमें इन तीनों चैप्टर्स में यानी इन तीनों मॉल स्टोरीज में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये है आपका सिलेबस। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। हमारी जो मॉल स्टोरी थी उसका टाइटल था द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, जिसको पढ़ के हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हमें वैल्यू देना चाहिए एनकरेजमेंट को। और हमेशा याद रखें, अपने मुंह से वो वर्ड स्पीक करें जो पॉजिटिव हो, क्योंकि सामने वाले की ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, हमेशा कोशिश करें कि हम दूसरों का कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करें, उनको एनकरेज करें। जो भी वो करते हैं अच्छा काम, जिस चीज़ के लिए वो मेहनत करते हैं, हमें हमेशा इनकी एनकरेजमेंट करनी चाहिए। और हमें हमारे जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, हार्श वर्ड्स हैं, उनकी लाइफ पे काफ़ी बुरा असर डाल सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब क्या है? इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड विद ट्रीज। अ वुड इज स्मॉलर दैन अ फॉरेस्ट। वुड, ये दो सिमिलर वर्ड्स हैं और दोनों की स्पेलिंग भी सेम है। एक को हम लकड़ी बोलते हैं और दूसरा है वुड्स, यानी एक एरिया, ज़मीन का वो हिस्सा जो कवर होता है ट्रीज से, जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि जंगल। लेकिन याद रखिए, अ वुड इज स्मॉलर देन अ फॉरेस्ट। ये भी जंगल होता है लेकिन जंगल के जितना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा है। सॉरी, बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज when the two frogs fell into the pit, what did the other frogs do? जब दो फ्रॉग्स, जब ग्रुप जा रहा था, चाहे 5 थे, 6 थे, 7 थे, और उनमें से 2 गिर गए एक गड्ढे में। रास्ते में एक गड्ढा आया, उसकी तरफ इनको नजर नहीं पड़ी। जब वो इस गहरे गड्ढे में गिर गए, व्हाट डिड द अदर फ्रॉग्स डू, जो बाकी रेस्ट ऑफ द फ्रॉग्स थी, जो उनको तमाशा देख रहे थे, जो इनकी तरफ देख रहे थे जब ये उसमें गिर गए, तो उन्होंने क्या किया? When the two frogs fell into the pit, the other frogs told them to give up and stop trying to save your life. जब दो फ्रॉग्स जो है वो पिट के अंदर, गड्ढे के अंदर गिर गए, जो बाकी फ्रॉग्स थे जो उनको देख रहे थे, उन्होंने कहा इन दोनों फ्रॉग्स को दैट गिव अप, आप मेहनत करना छोड़ दें, हार्ड वर्क करना छोड़ दें, स्ट्रगल करना छोड़ दें, एंड स्टॉप ट्राइंग टू सेव योर लाइफ, और खुद को बचाने की कोशिश करना भी छोड़ दें, क्योंकि ये पिट जो है बहुत गहरा है और आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपेंड टू द फर्स्ट फ्रॉग, व्हाई डिड ही गिव अप एंड डाई। जो पहला फ्रॉग था उसके साथ क्या हुआ, उसने क्यों छोड़ दी मेहनत करना, स्ट्रगल करना, उसने ट्राई करना क्यों छोड़ दिया और वो मर कैसे गया? द फर्स्ट फ्रॉग डाइड बिकॉज ही टुक heed टू what द अदर फ्रॉग्स were saying and gave up। जो पहला फ्रॉग था उसने ध्यान दिया, जो बाकी फ्रॉग्स थी जो उनको बार बार चिल्ला रही थी कि आप छोड़ दे मेहनत करना, क्योंकि अब उम्मीद नहीं बची है आप लोगों के बच जाने की, क्योंकि हम आपको इसे बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये गहरा है और आप खुद भी कितना भी जंप करें आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए बेहतर है आप छोड़ दो खुद को बचाना। और जो पहला फ्रॉग था उसने इनकी बातों पे ध्यान रख के, क्योंकि इन्होंने इसको, अगर हम देखेंगे, जो ये मॉल स्टोरी है किस चीज़ को वैल्यू दी थी? एनकरेजमेंट को। और ये जो बाकी फ्रॉग्स थी उन्होंने इसको डिस्करेज किया, और डिस्करेजमेंट की वजह से इसने मेहनत करना छोड़ दिया और ये एज अ रिजल्ट ये मर गया। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट हैपेंड टू द सेकंड फ्रॉग, जो दूसरा फ्रॉग था उसके साथ क्या हुआ?
द सेकेंड फ्रॉग kept trying and jumped out of the pit. जो दूसरा फ्रॉग था उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा, वो तब तक कोशिश करता रहा जब तक कि इसने जंप किया, ये पिट से बाहर आके इसकी लाइफ बच गई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ये जो स्टोरी है द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, इसका मॉरल क्या है, ये हमें कौन सा लेसन देती है, इससे हमें क्या सबक मिलता है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज पीपल्स वर्ड्स कैन हैव अ बिग इफेक्ट ऑन अदर्स लाइव्स। जो चाहे कोई लोग हमें एनकरेज कर रहे हैं या हम किसी को एनकरेज कर रहे हैं, इस एनकरेजमेंट का रिजल्ट दो तरीकों से आ सकता है। अगर हम डिस्करेज करें तो जिंदगी और मौत का सवाल भी हो सकता है, अगर हम एनकरेज करें तो किसी की लाइफ भी बन सकती है। यानी लोगों के जो वर्ड्स होते हैं, उनके जो अल्फाज होते हैं, दूसरे इंसानों की जिंदगियों पे काफ़ी असर करते हैं। वी शुड एनकरेज ईच अदर बिकॉज इट माइट जस्ट बी द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि इट माइट जस्ट बी द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। किसी को ज़िंदगी की ओर ले जा सकती है हमारी, किसी को एनकरेज करना, हमारा किसी को हौसला अफजाई देना किसी की ज़िंदगी बना सकती है और किसी को मौत तक ले जा सकती है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। और मैं फिर से एक और बार रिपीट करती हूँ, 3 चैप्टर्स हैं, 3 मॉरल स्टोरीज हैं जिसका आपको एग्जाम देना है। द टॉर्टोइज एंड द बर्ड, द बॉय एंड द एप्पल ट्री एंड द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। इसके ऑलरेडी तीनों के मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स अपलोड कर चुकी हूँ। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लर्न कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।